आज मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर आधारित एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। जैसे मान लिया यह प्लेस ए है और ये प्लेस बी है किसी हाईवे पर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है ए से स्टार्ट हो रहा है और बी कार जो है उसी समय बी से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ द कार्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही हों, मान ली ए भी इधर भी चल रहा है, बी भी इधर ही चल रहा है, तो 5 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, 1 घंटे मिल जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड निकालनी है। मैंने बताया जो चीज़ निकालना रहता उसी को हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो लेट x and y are the speeds of cars A and B respectively। मान लिया है दोनों ए से बी की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चल रहे हों इधर, तो ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे तभी जबकि ए की स्पीड ज़्यादा हो। तो ए की स्पीड और बी की स्पीड दोनों का जो रेशियो, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह डिस्टेंस 100 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। ए और बी के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो when A and B travel in AB direction, then they meet in 5 hours। Then we can write ए बी से तभी मिलेगा जबकि ए की स्पीड ज़्यादा हो, तो और उसका जो डिफरेंस होगा वही उसी की वजह से ए बी मिल पाएंगे। तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई इंटू 5 इज इक्वल टू 100। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो वही फार्मूला लगाया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5 इज इक्वल टू 20। और तो x माइनस वाई इंटू 5 100 के बराबर हो गया। अब 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। यह हमारा इक्वेशन 1 है। और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर
then they meet in 1 hour. Hence we can write जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड पॉजिटिव सम ले लेंगे हम, क्योंकि दोनों के चले गए डिस्टेंस का सम 100 किलोमीटर होगा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई, ये आपका दोनों के स्पीड का सम है, और इनटू टाइम 1 आवर इक्वल टू डिस्टेंस 100। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यह इक्वेशन 2 है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का है। नाउ वी सॉल्व द इक्वेशंस 1 and 2 by cross multiplication method, cross multiplication method for this equations 1 and 2 can be written as इस इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 20 को लेफ्ट साइड मिला करके x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 को लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैंने बताया है कि x लिखिए और उसके नीचे एक लाइन खींचिए, फिर इक्वल टू का साइन बनाइए, फिर y लिखिए, उसके नीचे एक लाइन खींचिए, उसके बाद 1 लिखिए, उसके नीचे एक लाइन खींचिए। अब x के नीचे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x का कॉलम बंद कर देंगे। अब y का कोफिशिएंट -1 है और ये तो -1 इंटू -10 -1 इंटू -100। अब यहाँ से चले यहाँ आए, अब फिर इसमें आ जाइए माइनस एक फार्मूले का, उसके बाद ये 1 इंटू -20 1 इंटू -20। अब यहाँ पर आए, इसे याद रखना है। अब हम y के कॉलम को बंद करेंगे, y कॉलम को बंद करेंगे, अब यहाँ से चलेंगे -20 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 1 -20 इंटू 1। अब यहाँ पर पहुँचे थे, ये y बंद है। अब यहाँ पर आ जाएंगे माइनस फार्मूले का, फिर उसके बाद से -100 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 1 100 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 1। अब यहाँ पर पहुँचे हैं, अब इसे याद रखना है। अब इसको बंद कर देंगे, तो 1 इंटू 1 कॉन्स्टेंट टर्म वाला बंद हो जाएगा। अब y का जो कोफिशिएंट है x इंटू एक्स का कोफिशिएंट 1 इंटू 1 माइनस फार्मूले का, अब फिर ये 1 इंटू -1 1 इंटू -1। अब इसे हम लिख सकते हैं r x अपॉन ये 100 हो जाएगा, और ये +20, और इसे लिख सकते हैं y अपॉन -20
और -100। तो ये जो है ये माइनस और -100 हो जाएगा। -100 है तो 2 बार माइनस हो जाएगा, तो इसको बल्कि ऐसे कर देते हैं माइनस, तो ये आपका +100 हो गया, +100। अब इक्वल टू 1/1 और +1। अब इसको हम लिख सकते हैं x/120 इक्वल टू y/80, 100 - 20 80 और इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद हम एक बार x/120 इक्वल टू 1/2 कर देते हैं। हेंस x/120 इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 120/2 इक्वल टू 60। और इसी तरह से हम इसको ले लें y/80 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं और y इक्वल टू 80 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 80/2 इक्वल टू 40। हेंस स्पीड ऑफ E, हेंस स्पीड ऑफ कार E is x, which is equal to 60 km/h। क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर में है। इसी तरह से स्पीड ऑफ कार B इज y इज इक्वल टू 40 km/h, 40 km/h। तो इस तरह से मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें थोड़ा स्पीड और डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन का फार्मूला भी यूज हुआ है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसकी सहायता से मैंने ये क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।